हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडी लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यूज को क्वालिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे इस इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी। इन इंटरव्यू के दौरान क्या क्या क्वेश्चन जो है स्पेसिफिकली बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं, किन किन एरियाज पर आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है, इंटरव्यूज के दौरान कौन सी गलतियां आपने भूल कर भी नहीं करनी है, साथ साथ ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीटेड बेसिस पे हर इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इंटरव्यू टिप्स जो आपको केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू को क्लियर करने में हेल्प करेंगे। साथ साथ मेरे जो एक्सपीरियंसेस रही हैं जब मैं कॉन्ट्रैक्चुअल की तैयारी कर रही थी, साथ साथ जब मैंने अपना रेगुलर का परमानेंट बेसिस का इंटरव्यू क्लियर किया, तो कौन कौन सी चीज़ों ने मुझे हेल्प करी अपने इंटरव्यू को क्लियर करने में, क्या क्या चीज़ों पर मैंने स्पेसिफिकली फोकस किया, कौन कौन सी गलतियां मैंने अवॉइड करी अपने इंटरव्यू के दौरान। तो वो सारे तमाम एक्सपीरियंसेस जो है मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो एक एक करके हम उन सारी चीज़ों को समझेंगे ताकि आप अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएँ और जो आपके सपने हैं, जो भी आपका ड्रीम जॉब है केवीएस में काम करने का, उसको आसानी से पूरा कर पाएँ। तो सबसे पहले देखिए, इस वीडियो में हम कुछ इन इम्पॉर्टेंट टिप्स को डिस्कस करेंगे कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा रहेगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, इंटरव्यू के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या एटिकेट्स फॉलो करने हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करें, टीचिंग एक्सपीरियंसेस अगर नहीं है तो क्या होगा, अगर है तो क्या होगा, डेमो टीचिंग कैसे करनी है, कैसे पैडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपसे इंटरव्यू में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तमाम क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे करने हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ड्रेस की कि आपको ड्रेसिंग सेंस कौन सा रखना है। तो देखिए, जो भी आप ड्रेस पहने वो फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, आपको इनफॉर्मल नहीं पहन के जाना। आप बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस पहनिए। अगर गर्ल है, लेडी है, तो आप सूट वेयर कर सकते हैं, आप साड़ी वेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर मेल पर्सन इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट ही वेयर अप करनी है। तो जो भी आप ड्रेस पहने वो फॉर्मल लगे, साथ साथ वो ड्रेस में आप कंफर्टेबल फील करें, आपको कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए। आप ऐसे ड्रेस पहन के ना जाएं जहां आप खुद ही कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। तो जो भी ड्रेस पहने वो फॉर्मल हो, साथ साथ आप उसमें कॉन्फिडेंट फील करें, आप कंफर्टेबल फील करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको अपने इंटरव्यू में जब आप अपेयर होने जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। तो जब आपने अपना फॉर्म भरा था, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो जो क्वालिफिकेशंस मेंशंस करी हैं, आपने अपना 12th 10th हो गया, 12th हो गया, मान लीजिए ग्रेजुएशन हो गया, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, आप पीजीटी के लिए जा रहे हो तो आपका बीएड हो गया। तो जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने लेकर जाने हैं, जो उस टाइम पर वहाँ पे वेरीफाई किए जाएंगे टीचर्स द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, आप अपने साथ ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए। ओरिजिनल के साथ साथ आप अपने साथ जो है वो एक सेट जो है फोटोकॉपी का रखें, यानी जो जो डॉक्यूमेंट आप उसके अंदर लगा रहे हैं उसकी हर एक की फोटोकॉपी, यानी पूरा सेट बनाकर आप अपने पास रखें। ठीक है। एंड साथ साथ अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उसकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन, जो परसेंटेज है, वो सबको ध्यान में रखे, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर जाने हैं। अब बात करते हैं, जब आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है, जैसे ही आपको इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको इंटरव्यू रूम में भेजा जाएगा। तो जब आप इंटरव्यू के लिए एंटर करेंगे तो पहले आपको उनसे पूछना है कि मे आई कमिंग सर या फिर मे आई कमिंग मैम, आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको वहाँ पे जाके बोर्ड जो बैठा होगा उनके सामने खड़े हो जाना है। जब तक वो आपको बैठने के लिए ना बोले आप खुद नहीं बैठेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए वैसे जनरली वो आपको बैठने के लिए बोल देते हैं, अगर उन्होंने आपको बैठने के लिए नहीं बोला, उस केस में आपका क्या कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं मे आई सिट सर, मे आई सिट मैम। ठीक है। और बैठने के बाद आपको क्या करना है, उनको थैंक यू बोलना है।
ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू जो है वो शुरू हो जाता है। तो आपको इंटरव्यू के दौरान क्या क्या चीज़ें, बेसिक चीज़ें क्या याद रखनी है। पहला, जब भी आपको इंटरव्यू बोर्ड कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको उनके क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनना है, उनको बीच में इंटरप्ट नहीं करना। ठीक है। एंड आप जब बैठे हैं तो आपकी एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। आपको ये मान के चलना है कि सामने वाला जो इंटरव्यू बोर्ड बैठा है वो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, आपको भी नॉलेज है, बट आप ऐसा फील ना करें कि भाई मुझे सब कुछ आता है तुम्हें कुछ नहीं आता। नहीं, आपको एक पॉजिटिव जेस्चर रखना है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखनी है। इंटरव्यू के दौरान आपको आई कांटेक्ट रखना है। जब भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उनको आंसर कर रहे हैं, तो आपको आई कांटेक्ट मिस नहीं करना। आई कांटेक्ट करके जब आप आंसर करते हैं तो उससे पता लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है। एंड जब आप बैठेंगे इंटरव्यू के लिए तो आपको अपने हाथ को, जो भी आपके पास फाइल है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट आप लेकर गए हैं, आप जब बैठे तो अपनी लैप में ही अपने डॉक्यूमेंट को रखें। पैरों को क्रॉस करके ना बैठे, सिंपल पैरों को स्ट्रेट करके बैठे, थोड़ा सा लीन होके बैठे, ऐसा लगे कि आप उनके क्वेश्चंस को सुन रहे हैं ध्यान से। ठीक है। और हाथ जो है अपने लैप में ही रखें, टेबल पे बिल्कुल भी हाथ ना रखें। इसके अलावा आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। अननेसेसरी की मूवमेंट्स नहीं करने, कभी आप उंगलियां चटका रहे हो या फिर कभी आप कुछ और एक्टिविटीज़ कर रहे हो, हाथों को ऐसे प्रेस कर रहे हो, वो चीज़ नहीं करनी। अननेसेसरी के मूवमेंट्स आपने नहीं करने। सिंपल आपको अपने हाथों को लैप पे रखना है और बहुत ध्यान से आई कांटेक्ट करके उनके क्वेश्चंस को सुनना है और उनको आंसर करना है। इसके अलावा आपको इंटरव्यू के दौरान स्माइल करनी है। ऐसा नहीं फील कराना कि आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। चेहरे पे एक स्माइल रखनी है, पॉजिटिव स्माइल रखनी है। इसके अलावा जब आपका इंटरव्यू एक तरीके से ख़त्म हो जाता है तो आपको उनको एंड में थैंक यू बोलकर आना है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू के दौरान फॉलो करनी है, जो आपके इंटरव्यू में एक बेटर रोल प्ले करता है। ये तो हो गया जनरल रूल्स। अब बात करते हैं इंटरव्यू के दौरान आपका कॉन्फिडेंस लेवल। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका कॉन्फिडेंस। आप कितने कॉन्फिडेंट होके आंसर कर रहे हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अब मान लीजिए इंटरव्यू बोर्ड ने आपसे 10 क्वेश्चन पूछे तो आपको 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर होते आते होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपने 10 में से सिर्फ 7 क्वेश्चन के या 8 क्वेश्चन के आंसर करें, बट उन क्वेश्चंस के आंसर आप कैसे कॉन्फिडेंट होके कर रहे हो वो मैटर करता है। इंटरव्यू बोर्ड यही देखना चाहता है कि जब आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो कितना कॉन्फिडेंट होके आप अपने कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं। आप हेजिटेट तो नहीं हो रहे, बच्चे के सामने ही तो नहीं डर रहे आप। ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके आंसर करना है। और इन केस मान लीजिए अगर आपको 10 में से 7 क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे जो नहीं आते हैं, उस केस में आप सिंपली इनको बोल सकते हैं कि सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस टॉपिक, या फिर मैं इस क्वेश्चन मेरे को इस क्वेश्चन की अवेयरनेस नहीं है, बट डेफिनेटली आई विल सर्च इट आउट। यानी मैं इस क्वेश्चन का आंसर सर्च करूंगा या फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा या करूंगी, फाइंड आउट करूंगा या करूंगी। ठीक है। तो उनको ऐसा लगे कि ठीक है आपको क्वेश्चन नहीं आता, बट डेफिनेटली आप इसको आगे जाके एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये याद रखना है। साथ साथ जो भी वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आपको वहाँ पे नेगेटिव होके नहीं आंसर करना। आपको मान लीजिए उन्होंने आपसे पूछा है कि अपनी कुछ लिमिटेशंस बताइए, अपनी वीकनेसेस बताइए, तो आपको अपनी वीकनेस का मतलब बिल्कुल आपको कमियां नहीं बतानी, ऐसी चीज़ बतानी है जहाँ पे आपकी पॉजिटिविटी नज़र आए। ठीक है। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट, एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ठीक है। अब सबसे पहला, जब भी आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर अपना इंट्रोडक्शन दे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही आप इंटरव्यू में बोर्ड रूम में एंटर करते हैं, बैठते हैं, पहला क्वेश्चन ही आपसे सामने से यही अर्ली क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाता है कि अपने बारे में बताइए। ठीक है। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छे से तैयार करना है। अपने इंट्रोडक्शन में रेलिवेंट चीज़ें तैयार करनी है। मान लीजिए अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो उस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन, जो चीज़ें रेलिवेंट है, आप उसी को दिखाइए। आप फालतू की चीज़ उसके अंदर इंक्लूड ना करिए। ठीक है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा सिंपल, शॉर्ट और कंसाइज होना चाहिए। उसमें वो सारी रेलिवेंट चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए।
जैसे आप अपने इंट्रोडक्शन में अपना नाम इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, आपने 10th करी, 12th करी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, जो भी इस पोस्ट से रिलेटेड क्वालिफिकेशन आप उसके अंदर डालेंगे। इसके अलावा आपकी अगर कोई किसी सब्जेक्ट में या किसी पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, आप उसको बता सकते हैं। एंड एज वेल एज उस पोस्ट से रिलेटेड अगर आपकी कोई अचीवमेंट है, आप उसको बताइए। साथ साथ अगर आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस आपने पहले कहीं पढ़ाया है, जो जिससे रिलेटेड आपने डॉक्यूमेंट भी लगाए हैं, वो टीचिंग एक्सपीरियंस भी आप इंक्लूड इसमें करिए। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में बेसिक चीज़ें आपको ये सारी इंक्लूड करनी है, और इंट्रोडक्शन जो है वो आपका अपनी पोस्ट की सुटेबिलिटी के हिसाब से ही आपको रेडी करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, जो आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है ना, देखिए जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। आपका जो भी इंटरव्यू अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, वो टोटली डिपेंड ही सेल्फ इंट्रोडक्शन पे करता है। जब आप बोलना शुरू करते हैं, उसी में से वो मल्टीपल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। पूरा इंटरव्यू आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन पर ही बेस्ड होता है। तो जब भी अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करें, बहुत सोच समझ के अच्छे से इसको रेडी करें। मेन आपका इंटरव्यू जो तैयार करता है, वो जो बेस बनाता है इंटरव्यूअर के लिए, वो यही बनाता है। ठीक है। एंड एज वेल एज कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको इंट्रोडक्शन में से ही पूछ लिए जाते हैं। लाइक मान लीजिए, सपोज मान लीजिए आप पीजीटी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, आपके ग्रेजुएशन में कम मार्क्स हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके ज़्यादा मार्क्स हो गए, उससे पहले आपके मार्क्स बहुत अच्छे, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए आपके जो ग्रेजुएशन में मार्क्स क्यों कम हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। या फिर मान लीजिए पहले आप 12th तक आपकी कॉमर्स स्ट्रीम थी, बट आप ग्रेजुएशन में आके आप आर्ट्स में आ गए, तो आपने स्ट्रीम क्यों चेंज करी, आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। या फिर मान लो आपने 2015 में अपनी ग्रेजुएशन करी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आपने 2017 में करी, तो 2 साल का आपने गैप क्यों रखा, क्यों आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाए। या फिर ग्रेजुएशन मान लो आपने रेगुलर से करी, बट पोस्ट ग्रेजुएशन आपने ओपन से कर ली, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिस्टेंट मोड से क्यों करी, बाकी क्वालिफिकेशन आपकी रेगुलर मोड से है। डिस्टेंस मोड में तो बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं, वो भी आपको इंटरव्यू में से ही, सेल्फ इंट्रोडक्शन में से ही पूछे जाते हैं। तो याद रखिए कि सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको सबसे बेस्ट और सबसे अच्छे तरीके से तैयार करना है। यही आपके इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं, वो यहीं से क्रिएट होते हैं। ठीक है। अब सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछने के बाद वो आपसे आपके टीचिंग एक्सपीरियंस का पूछ लेते हैं कि आपने कहाँ पढ़ाया है, कितने टाइम पढ़ाया है। वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कब कब आपने कहाँ कहाँ पढ़ाया। कई बार होता है लोग पढ़ाते हैं बट उनको पता नहीं होता, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि आपने कहाँ पर कब, लोगों को याद ही नहीं होता उन्होंने कौन से साल तक, कितने सालों तक वहाँ पे पढ़ाया है। तो जो भी चीज़ आप उसके अंदर मेंशन कर रहे हैं ना अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, उसको बहुत अच्छे से याद रखिए। टीचिंग एक्सपीरियंस आपका एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। कहीं ना कहीं आप टीचिंग, अगर आप एक्सपीरियंस है, तो इससे ये पता लगता है कि हाँ, सामने वाले को क्लासरूम एनवायरनमेंट के बारे में पता है, सामने वाला अवेयर है कि उस टॉपिक को कैसे पढ़ाना है, क्लासरूम को कंट्रोल कैसे करना है, क्लासरूम मैनेज कैसे करना है, डिसिप्लिन को मैनेज कैसे करना है। वो सारी तमाम चीज़ें जो है वो सामने वाला समझ जाता है कि आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है। बट अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये मान कर चलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे आपका इंटरव्यू डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चंस के आंसर कैसे कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट कैसे है, आपकी नॉलेज, इसका भी रोल होता है। क्योंकि हर ये लोग जब इंटरव्यू बोर्ड जब इंटरव्यू लेते हैं ना, तो हर चीज़ के मार्क्स को बहुत डिवाइड कर देते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल को में हम इतने में से इतने मार्क्स का रखेंगे, नॉलेज हम इतने मार्क्स से असेस करेंगे। तो अगर टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने आप को सामने वाले से कम मत समझिए। मेरा भी, जब मैं कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू की तैयारी करती थी, तब मेरा भी कोई वहाँ पर ऐसा स्कूल एक्सपीरियंस नहीं था, बट फिर भी मेरे सारे के सारे इंटरव्यूज़ उस टाइम पर क्लियर हुए थे। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेमो टीचिंग। जब इंटरव्यू चलता है, तो कई बार आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछने के बाद, एक्सपीरियंस, क्वेश्चंस, नॉलेज टेस्टिंग करने के बाद, वो आपसे डेमो टीचिंग करवाते हैं। आपको बोलते हैं पढ़ा कर बताइए। कई बार डिपेंड करता है कि जहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है वहाँ पर बोर्ड अवेलेबल है या नहीं। बोर्ड अवेलेबल है तो आपको बोलते हैं कि आप जाइए और वहाँ पर बोर्ड पर जाके इस टॉपिक को पढ़ाइए, हम चेक करना चाहते हैं आप इस टॉपिक को कैसे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, इंटरव्यूअर आपको खुद ही टॉपिक दे देता है।
बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो आपको बोलते हैं कि आप जो टॉपिक प्रिपेयर करके आए हैं, क्योंकि हर बंदा जो है वो 2 से 3 टॉपिक प्रिपेयर करके जाता है। ठीक है। तो अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो आपका आपका ईवीएस हो गया, ईवीएस हो गया, आपका मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। तो आप एक एक टॉपिक यहाँ से तैयार कर लीजिए। बाकी अगर आप पीआरटी टीजीटी और पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो कोई भी कम से कम 2 से 3 टॉपिक आप यहाँ पर प्रिपेयर कर लीजिए, और 5 से 7 मिनट का टॉपिक आप तैयार रखिए। वो आपसे बोर्ड पर पढ़वा कर देखेंगे। आप बोर्ड पर लिख कैसे रहे हैं, आप बच्चों को समझाएंगे कैसे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर असेस की जाती है। आपको तो नॉलेज है, आपको तो आता है पढ़ाना, बट आप उस नॉलेज को बच्चों तक कैसे पहुंचाओगे, वो सारी चीज़ें जो है इंटरव्यूअर आपकी डेमो टीचिंग के थ्रू असेस करता है। तो ध्यान रखिए, आपको एटलीस्ट 2 से 3 टॉपिक 5 से 7 मिनट का तैयार कर लीजिए। एंड जब भी आप बोर्ड पर पढ़ाने जा रहे हैं तो डायरेक्ट टॉपिक मत लिखिए कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं। आप पहले बच्चों की प्रीवियस नॉलेज, यानी बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करिए कि बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड पहले क्या आता है। प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करने के बाद फिर बच्चों को टॉपिक इंट्रोड्यूस करिए, तब जाके बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में, बिल्कुल सेंटर में आपने बोल्ड में लिखना है टॉपिक का नाम। और उसके बाद आपने इस टॉपिक को पढ़ाना है। बोर्ड को कोशिश करिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, और जब भी बोर्ड पर लिखे बिल्कुल क्लियर और लेजिबल राइटिंग में लिखे। बोर्ड में बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उतना ही लिखिए जितना रेलिवेंट है, और साफ सुंदर शब्दों में लिखे, लेजिबल हैंड राइटिंग में लिखे, रेलिवेंट पॉइंट्स लिखिए। ठीक है। एंड उसी 5-7 मिनट में जब आप पढ़ाते हैं ना, तो पढ़ाते टाइम आज आप कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स इंट्रोड्यूस करिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं, नहीं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए ताकि बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझ आए। और साथ साथ जब आप पढ़ा रहे हो तो क्लासरूम एक इंटरेक्टिव क्लासरूम लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वन वे लर्निंग चल रही है, सिर्फ आप ही पढ़ाते जा रहे हो और बच्चों का कोई इंटरेक्शन नहीं है। 2 वे लर्निंग होना ज़रूरी है। बच्चों से, उनसे इंटरव्यू, उनको सामने, मान लीजिए कि वो आपके स्टूडेंट है, वो आप उनको पढ़ा रहे हो, तो आप बीच बीच में उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ आपने करनी, यानी एक इंटरेक्टिव क्लासरूम आपने क्रिएट करना है जब आप डेमो टीचिंग दे। इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट अगर बोर्ड नहीं है तो कई बार आपके सामने वो पेपर रख देते हैं और बोलते हैं कि ये टॉपिक है, इसको पढ़ा के बताइए। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे उस टाइम पे क्या मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट, इंटरव्यू के दौरान आपकी पेडागॉगी नॉलेज टेस्ट की जाती है। जनरली कई बार क्या होता है कि पीआरटी है या टीजीटी है तो आपसे थ्योरीज पूछ ली जाती है कि थॉर्नडाइक की थ्योरी क्या कहती है, पियाजे ने अपनी थ्योरी में क्या कहा, या वाइगोत्स्की ने थ्योरी में अपनी क्या कहा। बट ये तो बहुत जनरल है, पीजीटी वगैरह में जनरली इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बाकी पोस्ट में पूछ लिए जाते हैं। बट मैक्सिमम आपसे जो है वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए आपने क्लासरूम में कोई टॉपिक पढ़ाया और वो टॉपिक बच्चों को समझ नहीं आया, कुछ बच्चे आंसर कर पा रहे, कुछ बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे। मान लीजिए बच्चा है वो आपके पास आया, उसने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा बट आपको वो नहीं आता, उस केस में आप क्या करेंगे, बच्चे को क्या आंसर करेंगे। तो ऐसे तमाम कुछ किस क्लासरूम बेस्ड क्वेश्चन जो है सिचुएशन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिए, जब भी आप इन क्वेश्चंस का आंसर करें बहुत पॉजिटिव वे में आंसर करो, और ऐसी चीज़ों को इमेजिन भी करें ताकि आप समझ पाए कि आपको इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है। और हाँ, लेकिन अगर आपको तुरंत नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। आप 20 से 25 सेकंड का टाइम लीजिए और उसके बाद उनको रिस्पॉन्ड करिए। तो यहाँ पे आप से एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे कि इंटरव्यू के दौरान सबसे कॉमन क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपसे हर इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपना इंट्रोडक्शन दो, जो मैंने बता दिया कि आपको कैसे तैयार करना है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है कि आप केवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका क्या पर्पस है केवी ज्वाइन करने का, या फिर हम आपको ही क्यों सिलेक्ट करें, क्या, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे, जनरली देखा होगा पीआरटी पोस्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है तो बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर इतने सारे कैंडिडेट इंटरव्यू देने आए हैं तो हम आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, हम आपको ही क्यों सिलेक्ट करें, आप लोगों से, बाकी लोगों से कैसे अलग है। तो ये क्वेश्चन भी आप तैयार रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ एंड आपकी वीकनेस। स्ट्रेंथ तो आप जानते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, लेकिन वीकनेसेस में आपको कमजोरी नहीं बतानी है कि सर मैं बहुत लेजी हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा नहीं। आपको वीकनेस भी ऐसी बतानी है, ऐसी अपनी कमजोरी बतानी है जो कमजोरी ना लगे, यानी वो उसको आप ठीक कर सकते हो। ऐसी कमजोरी जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, जिसको आप सुधारने का काम भी कर रहे हो, जिसको आप काम करके सुधार सकते हो, वो अपनी वीकनेसेस बतानी है, वो जो पॉजिटिव लगे। सोसाइटी उस ऐसी वीकनेस नहीं होना चाहिए जिससे सोसाइटी को नुकसान
नुकसान हो रहा हो, ऐसा नहीं बताना आपने, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी क्लासरूम को कैसे इंटरेक्टिव बना सकते हो, कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ाना है तो उस टॉपिक को आप कैसे एक प्रैक्टिकल के साथ जोड़ सकते हो, कैसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा जनरली आप टीजीटी पीजीटी जा रहे हो तो बोर्ड रिजल्ट होता है, बोर्ड रिजल्ट को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, आपको यकीनन आपके कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो ये मान के चलिए, अपने बस आपको क्या याद रखना है, इन सारी टिप्स को फॉलो करना है और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी वो पार्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।